नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शुक्रवार को अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बंगाल की चुनावी हिंसा को लेकर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल से एक दीदी उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए आई थी। सीएम योगी ने कहा कि उनके अपने राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह से हिंसा हुई, यह पूरे देश ने देखा। सीएम योगी ने हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी वक्त में भी किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई, यह हमारी कानून व्यवस्था के कारण ही हो सका है। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। हमारी सरकार ने 2017 में स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न किए थे, कोई हिंसा नहीं हुई। हमें लोकसभा का चुनाव करने का अवसर प्राप्त हुआ था 2019 में। 7 चरणों में चुनाव हुए थे, कहीं हिंसा नहीं हुई। 2021 में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधि चुने गए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। 2022 में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। चुनाव में हर दल अपनी बात को रख सकता था, कह रहा था, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। लेकिन यहां पर चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए वेस्ट बंगाल से भी एक दीदी आई थी। और क्या स्थिति थी बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद? जो टोटल इंसिडेंट हुए थे वहां पर, पोस्ट पोल वायलेंस 12,000 घटनाएं घटित हुई थी। दो 294 विधानसभा सीटों में से 142 पर हिंसा की घटनाएं हुई थी, हिंसक घटनाएं घटित हुई थी। और यही नहीं, 25,000 बूथ प्रभावित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता शेल्टर होम में जाने के लिए मजबूर हुए थे। 57 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई थी। 123 से अधिक महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुआ था और 7,000 से अधिक कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड हुई थी। ये स्थिति थी वहां की। वेस्ट बंगाल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की आधी आबादी है और उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी कोई हिंसा नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के नेताओं को विकास योजनाओं को लेकर कई जवाब दिया। गुरुवार को अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि हम लोगों ने 5 वर्ष तक धमाकेदार तरीके से काम किया है और इसी के परिणाम स्वरूप सत्ता में दोबारा वापस आए। योगी ने कहा कि विपक्ष विकास योजनाओं पर सवाल उठा रहा है, उसे यह समझना चाहिए। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी। सभापति जी, माननीय सदस्य बहुत उत्तेजित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआ समुदाय से जुड़ी भी जितनी भी उपजातियां हैं, उन सब के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। हमें एक बात जरूर ध्यान में रखना होगा कि एक झूठ को बार बार दोहरा करके हम उसको सत्य नहीं बना सकते। मछुआ समुदाय को जो भी अधिकार दिए गए थे, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की 1991 की सरकार ने दिए थे। बाद में
बाद में हो सकता है कुछ सरकारों ने इसमें कुछ संशोधन किया हो, लेकिन शुरुआत वहां से हुई थी। दूसरा, जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई और फिर एक पॉलिसी बनाने के लिए कहा, उस पॉलिसी के अंतर्गत वर्तमान में प्रदेश के अंदर खनन के सभी पट्टे आवंटित होते हैं, बाकायदा उसकी निविदा जारी होती है, टेंडर की प्रक्रिया पूरी होती है और उस कार्यक्रम को फिर व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जाता है। माननीय न्यायालय हो या फिर एनजीटी हो, इस समय समय पर पर्यावरण और नदियों की अविरलता को ध्यान में रख करके जो भी आदेश पारित करते हैं, उन न्यायिक आदेशों का पालन करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार न केवल मछुआ समुदाय से जुड़े हुए सभी तबके के हितों के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों को पूरा करने, उनका संवर्धन करने के लिए पूरी सजग है, सचेत है। और मुझे लगता है कि आपको लाठर जी से ज्यादा कौन जान सकता है कि अभी सरकार को जो समर्थन मिला है, सरकार की इन्हीं योजनाओं के कारण प्राप्त हुआ है। कम से कम इस समर्थन का तो आप लोगों को सम्मान करना चाहिए कि भारी बहुमत से 37 वर्ष के बाद एक सरकार फिर से रिपीट होकर के यहां पे थंबिंग मेजॉरिटी के साथ फिर से सरकार बन रही है। 5 साल धमाकेदार तरीके से काम किया है और फिर से रिपीट होकर के हम लोग आ रहे हैं। जन समर्थन कैसे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? इसलिए आपको कम से कम उस जन समर्थन का सम्मान करना चाहिए और सही तथ्यों को सदन में रखना। यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद गुरुवार को विधान परिषद में अपनी बात रखते हुए रो पड़े। वो 7 जून 2015 की घटना का जिक्र कर भावुक हो गए। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए निषाद ने कहा कि मेरे भाई की हत्या कर दी गई और मुझे जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने इस घटना की जांच कर इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। निषाद ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरी जाति को बचाया है। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। 7 जून 2015 को मानिए, मैं आपके सदन में सदन का आपका सेवक हूँ। आप बस ज्यादा नहीं, मैं सेवक हूँ। अपनी आवाज को मैं उठा रहा था। मेरे लोग 7 जून 2015 को कसरवल कांड, मैं रेल केंद्र सरकार की होती है, मेरे लोग रेल से आवाज उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने गोली मरवाया। एक मेरा भाई मारा गया और मेरा भाई मारा गया और 302 का मूल्य हमें बना दिया। मैं बधाई दूंगा मानी, मेरे को जेल में हमें तन्हाई में रखा गया था। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, ये मेरा जात मेरी राजनीति बताया है। ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक नहीं है। हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, कहीं जगह नहीं था। कहाँ कैसे जिंदा रहे मैं जानता हूँ। मेरे पास न्याय होना चाहिए। माननीय जी, इन जातियों के साथ वो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया। मेरे 6 साथियों को फर्जी करता दिखा के बंद कर दिया। मैंने 156 दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूँ इस पर जांच हो, मेरे मुकदमे वापस हो जाए, सारे लोगों को मुकदमे हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, ये मेरे जान को बचाया है। आगे इस समाज के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आज सजा सुनाई जाएगी। दोपहर 2 बजे अदालत उनकी सजा का ऐलान करेगी। वहीं गुरुवार को वकीलों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्ञानवापी और कुतुब मीनार को हिंदी धार्मिक स्थल बताए जाने के बीच अब राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर दावा किया जा रहा है। दावे में कहा गया है कि दरगाह के पहले यहाँ हिंदू मंदिर था। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलवामा के अवंतीपुरा में गुरुवार रात आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। देश में मानसून पहुंचने का इंतजार थोड़ा बढ़ गया है। पहले कहा जा रहा था कि दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई को केरल पहुंचेगा, लेकिन अब मौसम विभाग ने कहा कि मानसून 1 जून तक कभी भी पहुंच सकता है और स्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।